हेलो दोस्तों, मैं नेम अंगद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल अंगद लैब वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड टेस्ट के बारे में कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट होता क्या है, इसको आप अपने लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करना है, और टीजी हाई हो तो क्या क्या होता है, और टीजी आपका लो हो तो कौन कौन सा डिजीज आपको होता है, कौन कौन सा बीमारी होता है, और यदि आपको टीजी घटाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में हम फुल डिटेल जानने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। उससे पहले यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल पे जो सब्सक्राइब वाला आइकन दिख रहा है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं टीजी होता क्या है। टीजी जो होता है ये फैटी फूड होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ये एक फैट होता है। हमारे बॉडी में जितना फैट होता है ये एक फैट होता है। जैसे टीजी इमेज में देख रहे हैं कि ब्लड में छोटा छोटा जो कण है ये जिसमें ज़्यादा मात्रा में है उसमें ज़्यादा टीजी पाया गया है, जिसमें मीडियम में है उसमें मॉडरेट है, और जिसमें माइल्ड पाया गया उसमें टीजी का मात्रा कम है। ये जो दिख रहा है ये एक तरह का फैट है जो येलो कलर का दिख रहा है। तो टीजी का जो कॉमन सिम्टम्स जो होता है ये क्या होता है। टीजी का कॉमन सिम्टम्स होता है एब्नॉर्मल पेन होता है, जो हमारे बॉडी यानी पेट में दर्द होना, और स्प्लीन लीवर का साइज में थोड़ा बड़ा हो जाना, ये सब इसका कॉमन सिम्टम्स होता है टीजी बढ़ने का। टीजी जो हाई रिस्क कब होता है कि कॉजेज हाई ट्राइग्लिसराइड कब होता है, जब आप पुअर डाइट लेते हैं, ओबेसिटी होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या किसी को जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होता है, और किसी को मेडिकल कंडीशन में होता है, या सर्टेन मेडिकेशन के वजह से भी टीजी आपका हाई हो सकता है। तो हाई रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद हाई टीजी यानी कि आपका कब टीजी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई होने से आपको क्या क्या डिजीज हो सकता है। तो हार्ट डिजीज, पहला आपको हार्ट डिजीज होगा, उसके बाद पेनक्रियाटिक डिजीज हो जाएगा, उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, और उसके बाद आपका टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है। ये आपको ये सब बीमारी इसमें हो सकता है। तो चलिए हम 9 टिप्स के बारे में जानते हैं जिससे आप घर बैठे टीजी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेट लॉस करना ज़रूरी है, जिससे वेट लॉस करने से आपका टीजी घट सकता है। आप शुगर कम खाना पड़ेगा, आपको फल फूल ज़्यादा कटा हुआ सामान खाना पड़ेगा, कंज्यूम फाइबर रिच फूड खाना पड़ेगा, आपको बादाम खाना पड़ेगा, गेट ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और आपको लिमिटेड अल्कोहल भी लेना पड़ेगा, और इसके साथ आप मॉर्निंग वॉक करने से आपका टीजी नॉर्मल हो सकता है। तो चलिए इसका टेस्ट प्रोसीजर चलिए जानते हैं अपने लेबोरेटरी में टीजी टेस्ट परफॉर्म कैसे करें। तो टीजी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई भी ब्रांड का केमिकल होना चाहिए, कोई भी कंपनी का आपको टीजी का एक केमिकल होना चाहिए। उसमें आपको कोई भी कंपनी हो उसमें 2 तरह का रिएजेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई कंपनी में 1 तरह का भी रिएजेंट प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको 2 तरह का रिएजेंट प्रोवाइड किया जा रहा है R1 R2 तो आपको 1:4 का रेशियो से लेना है। 1:4 का मतलब 400 R1 ले लेना है और 100 R2 रिएजेंट ले लेना है। और R2 ले करके उसमें आपको क्या करना है, सीरम सैंपल कितना लेना है पेशेंट का, 5 माइक्रोलीटर। पेशेंट का सैंपल 5 माइक्रोलीटर लेना है पेशेंट का सीरम। तो R1 400 R2 100, पेशेंट का सीरम 5 माइक्रोलीटर, और इनको इंक्यूबेट कर देना है 5 मिनट 37 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि आप इंक्यूबेटर में डाल के, और आपको सैंपल को रीड कर देना है बायोकेमिस्ट्री, सेमी बायोकेमिस्ट्री ऑटोमेटिक एनालाइजर में। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 150 इसका नॉर्मल रेंज होता है। लेबोरेटरी हिसाब से चेंज भी हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।